हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को डिवाइड करने के टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं, टू डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक्चुअली डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टोर्ड कंटेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं किसी वेरिएबल का पर्पज क्या, कंटेंट या डेटा को स्टोर करना। तो कंटेंट एक्चुअली वैल्यू भी हो सकते हैं और एड्रेस भी हो सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर वेरिएबल्स का फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव वेरिएबल और वैल्यू टाइप। एनी वेरिएबल दैट कैन स्टोर द वैल्यू नॉन एज प्रिमिटिव वेरिएबल। जनरली इन वेरिएबल्स का रोल क्या रहता है, वैल्यू को स्टोर करना, इसलिए प्रिमिटिव वेरिएबल्स को वैल्यू टाइप भी बोल सकते हैं। इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने का वे क्या होता है सिंटैक्टिकली, या सिंटैक्टिकली हम इनको डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद वेरिएबल नेम। इस कैटेगरी के अंदर वेरिएबल्स का दूसरा टाइप है पॉइंटर वेरिएबल और एड्रेस टाइप। ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर वैल्यू के प्लेसेस पर किसी भी अदर वेरिएबल का एड्रेस या मेमोरी एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल है, उन्हीं वेरिएबल्स को हम सी में क्या बोलते हैं, नथिंग बट पॉइंटर। जनरली पॉइंटर आपके लिए काफी डिफिकल्ट माना जाता है। पॉइंटर कोई स्पेशल केस नहीं है, सिंपल पॉइंटर का इजीएस्ट डेफिनेशन है पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द मेमोरी एड्रेस। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल है, एक्चुअली उन्हीं वेरिएबल्स को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स। अब बात आती है कि हम सिंटैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी वेरिएबल पॉइंटर्स की कैटेगरी में आएगा या फिर प्रिमिटिव्स की कैटेगरी में आएगा। सिंपल पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का इजीएस्ट वे और सिंटैक्स है डेटा टाइप स्टार और देन वेरिएबल नेम। मतलब अगर डिक्लेरेशन के अंदर डेटा टाइप के बाद आपको स्टार देखने को मिल रहा है, वेरिएबल नेम के पहले स्टार है इन केस ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर डिक्लेरेशन। अगर डिक्लेरेशन सिंटैक्स के अंदर स्टार नहीं है तो ऐसे वेरिएबल सिंपली किस कैटेगरी में आएंगे, प्रिमिटिव्स की कैटेगरी में। प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या स्टोर कर दें, वैल्यू। पॉइंटर वेरिएबल्स क्या स्टोर कर दें, एड्रेस। आगे हम पॉइंटर के बारे में काफी डेप्थ में डिस्कस करेंगे सेपरेट सेक्शन के अंदर। वेरिएबल्स को कैटेगराइज करने का दूसरा फैक्टर है पर्पस एंड पोजीशंस। डिफरेंट पर्पज और डिफरेंट पोजीशन के भी यहाँ पर वेरिएबल्स अगेन दो टाइप के होते हैं। पर्पज और पोजीशन का मतलब क्या है, हो सकता है किसी वेरिएबल को आप केवल सिंगल फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हो सकता है किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक से ज्यादा फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं। सिमिलरली सिंटैक्टिकली पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पर, आइदर इनसाइड फंक्शन और आउटसाइड फंक्शन। पर्पज और पोजीशन के व्याप पर वेरिएबल्स का फर्स्ट टाइप है लोकल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है उन वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स। हो सकता है फंक्शन के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर न करके इन वेरिएबल्स को फंक्शन के हेडर में डिक्लेयर किया है। हो सकता है फंक्शन के अंदर कोई नेस्टेड ब्लॉक है या लोकल ब्लॉक है, लोकल ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर करना पॉसिबल है। ऐसे सभी वेरिएबल्स किस कैटेगरी में आते हैं, लोकल वेरिएबल्स की कैटेगरी में। वेरिएबल्स का दूसरा टाइप है ग्लोबल वेरिएबल्स। सिंपल एनी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन। अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बॉडी के बाहर है कंप्लीटली, ना ही हेडर का पार्ट है ना ही बॉडी का पार्ट है, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था पर्पज और पोजीशन के व्याप पर वेरिएबल टू टाइप के हैं, लोकल एंड ग्लोबल। What is mean by local variables? Any variable which is declared inside the body of function or block known as local variables. Same way, any variable which is declared outside the body of function known as global variables. एक बार आप इस कोड को एनालाइज कर लें। इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेरेशन अवेलेबल हैं। वन बाई वन आप चेक कर लो। फर्स्ट वन एज, वेरिएबल एज कहाँ डिक्लेयर किया गया है, फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, आउटसाइड द फंक्शन, इसलिए हम एज को क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल क्या है इस केस में, बर्थ ईयर। बर्थ ईयर को कहां डिक्लेयर किया है, फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। एक्चुअली बर्थ ईयर फंक्शन के हेडर में, राइट, और फंक्शन का हेडर भी फंक्शन के डेफिनेशन का ही पार्ट होता है, इसलिए बर्थ ईयर को भी हम यहां पर क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वन ईयर। ईयर कहां है, डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन, ईयर को हम क्या बोल सकते हैं, अगेन लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वन डे,
डे किस टाइप का वेरिएबल है? डे भी देखा जाए तो लोकल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये लोकल ब्लॉक भी कहीं ना कहीं फंक्शन का ही पार्ट है, इसलिए हम डे को भी क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो लोकल वेरिएबल।